मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक आदमी को टेबल पर बांधा हुआ है, लेकिन उसकी सर्जरी के बजाय उसके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है। सर्जन सबसे पहले उसकी छाती को काटती है और उसके ऊपर बहुत सारा नमक लगा देती है, जिससे ये पेशेंट बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसके दिमाग से एक केमिकल निकल रहा है जो कि एक छोटी बोतल में जाके जमा हो रहा है। उसके साथ ये सारा प्रोसेस दोबारा रिपीट किया जा रहा होता है जब तक वो मर नहीं जाता। उसके बाद ये डॉक्टर इस केमिकल को लेके कुछ टैबलेट्स बना देती है और उनको एक ब्रीफकेस में रख देती है, जिससे हमें पता लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा महंगी और स्पेशल केमिकल से बनी हुई टैबलेट्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक 4 दोस्त हैं जो कि ट्रैकिंग करने आ रहे होते हैं और इनमें से एक लड़के का नाम निक होता है। निक की गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट होती है, लेकिन वो निक को नहीं बताती इस बारे में। उसके बाद ये लोग एक गैस स्टेशन पे रुकते हैं जहाँ पे एक मॉडल भी होती है। उसकी गाड़ी खराब होती है तो वो इनसे हेल्प मांगती है, तो निक उसको हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है। और जब वो इस मॉडल को गाड़ी में बिठा के उसकी जगह पे छोड़ देते हैं, तब वो गाड़ी से बाहर निकल के एक मास्क पहन के गाड़ी के अंदर एक जहरीली दवाई छोड़ देती है, जिससे ये सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। जब इनको होश आता है तो ये देखते हैं कि एक कमरे में बंधे हुए हैं और इनके आगे 5 लोग और हैं। उनमें से एक का नाम सैम होता है। उससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते हैं, सामने वाले ग्रुप में एक बिजनेसमैन होता है जो कि प्लास उठा के निक के दोस्त का नाखून उखाड़ देता है। ये देख के निक के दोस्त को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उठ के बिजनेसमैन को मारने लगता है। इस दौरान इनके बीच में लड़ाई छिड़ जाती है। फिर निक इन सबको अलग करता है और फिर ये लोग बात करने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, ये सब यहाँ पे कैसे आए हैं। फिर वो लोग बताते हैं कि वो भी इनकी तरह ट्रैकिंग करने आए थे और कोई इनको बेहोश करके यहाँ पे ले आया। उसके बाद बिजनेसमैन बताता है कि इसने इस लड़की का नाखून इसलिए उखाड़ा क्योंकि उसने एक वीडियो देखी थी। तो वो फिर इन सबको ऊपर वाले कमरे में ले जाता है जहाँ पे टीवी पे एक टाइमर चल रहा होता है 22 घंटे का। और उसके बाद एक औरत कुछ बात बोलने लगती है। वो कह रही होती है कि इन सब लोगों के गर्दन पे एक डिवाइस लगा है जो कि इनके दिमाग से एक खास केमिकल जमा करेगा, और वो केमिकल तभी निकलेगा जब ये लोग तड़पेंगे। अब इनके पास 22 घंटे हैं उस टाइमर को नीचे दिए गए बार को 100% फुल करने के लिए, और अगर ये इसको फुल नहीं करेंगे तो ये मारे जाएंगे, और अगर इसको फुल कर देंगे तो ये यहाँ से खुशी खुशी जा सकते हैं। खुशी खुशी आगे देखो। अब इनके पास सिर्फ 2 ही मौके हैं, या तो झगड़ा लड़ाई करके एक दूसरे को मार दें, या फिर एक ग्रुप के तरीके से हेल्प करें एक दूसरे की, एक दूसरे को तड़पाएं और वो जार को फुल कर दें। ये यहाँ से भाग भी नहीं सकते क्योंकि ये पूरा घर लॉकडाउन हो रखा है। इन्होंने भागने की कोशिश भी करी थी लेकिन ये लोग नाकाम हो गए थे। अब इनके पास एक दूसरे को तड़पाने के सिवा और कोई भी चारा नहीं था। लेकिन सैम का एक दोस्त यहाँ पे बहुत चिल्लाने लगता है, उसको ये सब कुछ ठीक नहीं चल रहा होता, और ये तभी अपने सर के अंदर से वो डिवाइस को निकालने की कोशिश कर रहा होता है। वो जैसे उसको निकाल रहा होता है तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रही होती है, और हम देखते हैं कि टीवी का जो बार है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और ये जैसे इसको निकाल देता है ये तुरंत मर जाता है। और हम देखते हैं कि इसके मरते ही वो जितना % बढ़ा था वो वापस ही नीचे होता है, कि यानी इनको तड़पना भी है लेकिन इनको मरना भी नहीं है। सब लोग ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। लेकिन एक लड़की होती है तारा, वो यहाँ पे कह रही होती है कि लड़कियों को छोड़ के लड़के आपस में एक दूसरे को टॉर्चर करें ताकि वो सब यहाँ से निकल पाएं। लेकिन यहाँ पे बिजनेसमैन बोलता है कि यहाँ पे कोई लड़का लड़की का भेदभाव नहीं होने वाला, सबको बराबर से सज़ा मिलेगी, सबको बराबरी में ही तड़पना पड़ेगा। और इसीलिए सबसे पहले बिजनेसमैन ही राजी हो जाता है तड़पने के लिए, और वो चेयर पर बैठ जाता है और सब एक एक करके उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से पीटते हैं। लगभग 1 घंटा मार खाने के बाद हम देखते हैं कि अभी टीवी पे % सिर्फ 7% बढ़ी है। लेकिन ये बहुत ही यूजफुल तरीका नहीं होता क्योंकि ऐसे ही सब लोग थक भी रहे थे और इस तरीके से जो चार्ट है वो बहुत ही धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा था। अब सैम इनको बोलता है कि वहाँ जो औजार पड़े उनको उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे ये जल्दी बार भर पाएगा और ये सब यहाँ से निकल पाएंगे। अब बिजनेसमैन को पछतावा हो रहा है कि उसने पहला नंबर क्यों चूज किया, क्योंकि अब सारे खतरनाक तरीके सबसे पहले उसके ऊपर आजमाए जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग बिजनेसमैन को टेबल पर बांध देते हैं, और जो टारा है वो बहुत ही जालिम तरीके से इसको डंडों से मारने लगती है, और उसके बाद चाकू से इसके सारे नाखून काट देती है। इससे भी उसका दिल नहीं भरता तो वो उसकी टांगों पे चाकू मार के उसका मांस निकालने लगती है, और सिर्फ यही नहीं, तब वो उसके घुटने भी तोड़ने लगती है और उसकी टांग उठा के पूरी की पूरी टांग तोड़ देती है। अभी भी तारा नहीं रुकती, वो इसको जान से मारने वाली थी लेकिन बीच में रिक आके उसको रोक देता है। जब सब लोग तारा को गुस्सा करने लगते हैं तो वो बोलती है कि उसकी क्या गलती है, उसको टॉर्चर करने के लिए बोला गया था और वो टॉर्चर ही कर रही थी, किसी ने ये नहीं बोला था कि कितने एक्सटेंड तक टॉर्चर करना है और कब रुकना है, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। खैर उसके बाद जब ये लोग बिजनेसमैन की पट्टी कर रहे होते हैं तब उस टाइम तारा बोलती है कि इनको वेट करनी चाहिए टाइम खत्म होने की, क्योंकि टाइम खत्म होने के बाद कोई ना कोई यहाँ पे तो आएगा तो वो उसको मार के यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन इनका ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है क्योंकि इनके गले पे जो डिवाइस लगा हुआ है वो उससे इसको पकड़ सकते हैं। उसके बाद तारा की दोस्त किचन में जाती है और एक प्लेट को तोड़ के उसके ऊपर जो टुकड़े होते हैं उससे अपने खून से नंबर्स लिखती है कि अगला नंबर किसका आएगा। अब सब लोग एक एक करके टुकड़ा उठाने लगते हैं और हम देखते हैं कि अगली बारी सैम की होती है।
और अब सब लोग फैसला करते हैं कि कोई भी हद से ज़्यादा टॉर्चर नहीं करेगा, सिर्फ इतने टॉर्चर करेगा कि जो परसेंटेज है वो 6% ऊपर जा सके। और एक बार जब सब लोगों की बारी हो जाएगी तो इस राउंड को दोबारा रिपीट किया जाएगा, यानी हर बंदा 2 बार टॉर्चर होएगा और इजीली बार कंप्लीट हो जाएगा। अब सैम की बारी थी, तो वो टेबल पे बैठ के जब अपने कपड़े उतार रहा होता है तो हम देखते हैं कि उसकी शरीर पे बहुत ही ज़्यादा चोट के निशान होते हैं। और अब वो लेट जाता है और अपने मुंह में लकड़ी का हिस्सा ले लेता है और गरम गरम प्रेस उसके पेट पे लगा दी जाती है। वो तुरंत कहता है कि उसकी उंगलियों के नाखून भी काट दिए जाएं, तो वो ऐसे ही करते हैं, उसकी उंगलियों से नाखून चीरने लगते हैं और तभी 6% आराम से पूरे हो जाते हैं। और यहाँ पे सैम बहुत ही आसानी से सारा दर्द सहन कर लेता है। नेक्स्ट बारी होती है निक की, और इसीलिए निक की गर्लफ्रेंड बहुत जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन उसको याद आता है कि उसके पास पेन किलर्स हैं, तो वो कुछ पेन किलर्स खुद खा लेती है और कुछ निक को खिला देती है। लेकिन इससे बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। ऐसा क्यों, मैं भी बताता हूँ। क्योंकि जब वो उसको मार रहे होते हैं तो पेन किलर्स की वजह से उसको दर्द ही नहीं हो रहा होता और इसी वजह से चार्ट आगे बढ़ नहीं रहा होता, तो उस बेचारे को बहुत ज़्यादा मार खानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर होना पड़ता है अपने 6% पूरे करवाने के लिए। अगली बारी सैम के दोस्त की होती है, तो वो ये सब देखते हुए कमरे में जाके छुप जाती है, लेकिन 2 लोग आके उसको निकाल के बेड पे लेटा के और बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर करने लगते हैं। उसके मुंह में चम्मच गाड़ी देते हैं। वहीं दूसरे कमरे में निक को अब होश आ गया होता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या वो इससे बदला लेने जा रही है। लेकिन निक की गर्लफ्रेंड यहाँ पे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात तारा सुन लेती है। अब वो इस बात से बहुत खुश हो जाती है कि सिर्फ माँ नहीं बल्कि बेटे को भी दर्द होगा और ये बार और जल्दी भर जाएगा। और अब क्योंकि बारी निक की गर्लफ्रेंड की थी, तो वो उठ के जब जाने लगती है तो निक उसको रोक देता है और कहते हैं कि उसकी जगह ये टॉर्चर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तारा फिर से टांग अड़ाने लगती है और निक का दोस्त बहुत जोर से उसके मुंह पे मुक्का मार के उसको बेहोश कर देता है और निक को कहते हैं कि वो अभी स्टेट में नहीं है कि वो दोबारा से टॉर्चर हो सके। अब निक के तीनों दोस्त आगे आते हैं और कहते हैं कि वो उबलते हुए पानी में अपना हाथ डालेंगे, जिससे निक के बदले उनको टॉर्चर मिल जाए। और फिर ये ऐसे ही करते हैं और इन 3 में से 2 हाथ डाल देते हैं और एक हाथ नहीं डालती। वो एंड टाइम पे अपना हाथ बाहर निकाल देती है। निक की गर्लफ्रेंड और निक का दोस्त दोनों एक बार पानी में हाथ डाल देते हैं और बाहर निकालने के बाद दोबारा हाथ डाल रहे होते हैं। इसी टाइम पे हम देखते हैं कि दूर से तारा आ रही होती है और वो यहाँ पे चाकू से निक के दोस्त के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे सारा खोलता हुआ पानी निक के दोस्त के ऊपर गिर जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसको जान से मारने के लिए भी आगे बढ़ती हैं, लेकिन निक का दोस्त उसको रोक देता है। पीछे से निक आके तारा को थप्पड़ मार के उसको बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जो बार होता है वो आधा भर चुका होता है, लेकिन यहाँ पे इनके पास टाइम सिर्फ 5.5 घंटे बचे हैं। अब बारी होती है तारा की और उसको टॉर्चर करने के लिए सारे रेडी होते हैं। अब तक उसने सबको परेशान किया होता है और अब जब उसकी बारी होती है तो वो बौखलाने लगती है, लेकिन वो एक पैनी चीज लेके निक की दोस्त के गले में मार देती है और तुरंत ही उसकी जान चली जाती है और वो मर जाती है। वहीं दूसरी तरफ उससे पैदा हुआ है वह जो भी केमिकल होता है वो परसेंटेज वापस नीचे गिर जाता है। ये देख के निक का दोस्त उसको जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन निक उसको शांत करा देता है और कहता है कि ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, अगर हमने उसको जान से मार दिया तो उसके हिस्से का भी टॉर्चर हमको सहना पड़ेगा। निक का दोस्त मान जाता है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे, कहते हैं कि इसको टॉर्चर सिर्फ मैं करूंगा। फिर वो उसके मुंह में एक चम्मच जैसी कोई चीज डाल के एक रेंच से उसके गले पे बहुत जोर जोर से मारने लगता है। वो उस पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं जब तक बार 85% तक नहीं पहुंच जाता। अब सब लोग फैसला करते हैं कि वो रेंच से अपने गर्दन की हड्डी तोड़ देंगे, जिससे उन्हें इतना दर्द होगा कि उसके अलावा उन्हें और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और ऐसा करके वो बार 100% हो जाता है और इतने में वो औरत फिर से आती है और कहती है कि शाबाश, तुमने अपना काम बिल्कुल ठीक से किया, अब ऊपर वाले कमरे में जाके सारा केमिकल एक डिवाइस की मदद से जमा करवा दो। और ऐसा सुन के वो ऊपर वाले कमरे में जाके एक एक करके अपने डिवाइस से केमिकल निकलवाने लगते हैं और जो निकलवा लेते हैं वो दरवाजे के थ्रू बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि बाहर सैम एक एक करके सबको जान से मार रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ निक की गर्लफ्रेंड उसी कमरे में होती है और वो बिजनेसमैन को वहां से बाहर निकाल रही होती है और उसी टाइम पे बिजनेसमैन उसको बताते हैं कि उसने ऐसे एक ग्रुप के बारे में सुना था जो लोगों को इकट्ठा करके उनके दिमाग से केमिकल निकाल के दवाइयाँ बनाता है और जो एक गोली लगभग $12,000 की बिकती है। लेकिन उसको कभी आइडिया ही नहीं था कि वो खुद इस ग्रुप का हिस्सा बन जाएगा कभी, मेरे मतलब तड़पने वाला। ये सब बात करते करते वो मर जाता है और उसी टाइम पे उसका जो केमिकल होता है वो उस परसेंटेज से फिर से नीचे हो जाता है और निक की गर्लफ्रेंड इस रूम में फिर से बंद हो जाती है। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता अपने आप को टॉर्चर करके यहाँ से निकलने का, तो वो ज़रा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करती और अपने आप को टॉर्चर करना शुरू कर देती है। वो सबसे पहले अपने जले हुए हाथ पे ब्लीच डालती है और उसी हाथ को दरवाजे में देकर मारती है बार बार, जब तक वो बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने नहीं लगती। और उसके बाद वो अपनी कमर को भी जला लेती है और सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक दूसरे कमरे में जाके अपने हाथ पे कील मारती है और तब वो देखती है कि 100% पूरा हो जाता है और वो वहाँ से बाहर निकल सकती है।
लेकिन बाहर तो सैम सबका इंतजार कर रहा होता है। वो एक बटन दबाता है जिससे सबके गले में एक पॉइजन चला जाता है, जिससे वो सारे तड़प तड़प के मरने लगते हैं। यहाँ पे सैम बताते हैं कि वो इस सब का मालिक नहीं है, बल्कि वो भी खुद ऐसी एक ग्रुप के साथ यहाँ पे आया था और उसके ऊपर टॉर्चर हुआ था। इसीलिए वो बहुत शांति से स्टार्टिंग से सारे दर्द को सहन करता आया था और इसलिए उसकी बॉडी पे इतने ज्यादा टॉर्चर के निशान थे। जब सैम ये सब बकवास कर रहा होता है तो निक को ध्यान आता है कि वो कमरे से एक पेचकस लेके आया था और वो इसी टाइम पे वो पेचकस सैम को मार देता है और तुरंत जाके पॉइजन बंद कर देता है और एक दवाई अपने दोस्त को देता है उसको बचाने के लिए, लेकिन उसका दोस्त अपना दम तोड़ देता है। वहीं निक की गर्लफ्रेंड भी बाहर आने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका इतना सारा खून बह चुका होता है कि वो भी बाहर आने से पहले ही वहीं पे अपना दम तोड़ देती है और मर जाती है। और अब हम देखते हैं कि सिर्फ निक ही वहां से बाहर निकल पाया है। कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि निक उसी सेम गैस स्टेशन के सामने वाले रेस्टोरेंट पे बैठा होता है और तभी दूर उसको वो मॉडल दिखती है जो इनको बेवकूफ बनाकर यहाँ से ले जाती है। निक फिर उसके पास आता है और उसको बेहोश करके गाड़ी में भर के वहां से ले जाता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।